हेलो एवरीवन। रेलवे में जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपको ऑलरेडी दिया है। उसका फॉर्म फिलअप जो है 7 जनवरी से होने वाला है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब आपके लगातार जो क्वेश्चन है, सबसे पहला तो ये आ रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बीएड और डीएलएड अपियरिंग को क्या मौका मिलेगा। चलिए इस पर बात करेंगे हम। सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न जो है कैसा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इस वैकेंसी को लेकर के आ रहे हैं, उन सभी का आंसर आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो पूरे डिटेल से पूरे लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो जरूर भरिएगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है, हर बार हर साल आती नहीं है। ये वैकेंसी आपको 5 से 6 साल के बाद देखने को मिल रही है। सीट थोड़ा सा और बढ़ जाता तो आप लोग के लिए और अच्छा हो जाता। सैलरी बहुत अच्छी है, एज बहुत अच्छा दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। जो बच्चे ये बोलते हैं, जो कैंडिडेट कि हमारा एज खत्म हो गया है, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 48 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, 48 साल टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी में दिया हुआ है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका एज खत्म हो गया है, ये आप समझ लो कि आपके लिए एक लास्ट मौका है, जहां पे आप फॉर्म भर करके और इसको निकाल करके नौकरी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को इस वैकेंसी और इसी तरह के अदर वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल आपको दी जाती है। इसके अलावा हमारा जो है बीएड का क्लास भी चलता है, डीएलएड का क्लास हमारे दूसरे चैनल पे चलता है। बीएड में हम लोग अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्लास जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो लोग भी एडमिशन कराना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट होने से जाकर के एनरोल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है बहुत दिनों के बाद, लास्ट वैकेंसी आपको 2019 में देखने को मिली थी, 2019 में, और उसके बाद ये 2024 लास्ट, समझ लो 2025 में आ रही है, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो 7 जनवरी से हो रहा है। तो 2025 में जो है ये वैकेंसी आ रही है। अभी अगर हम बात कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के हैं, उनको लेते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, उसके बारे में देखो। ये जो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिखा रही हूँ, ये आप लोग का 2019 का पीडीएफ है, क्योंकि अभी इसके बारे में डिटेल जो है सिलेबस और डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है। क्लियर? बाकी जगहों पर भी आप जहां भी देख रहे हो ये सब ओल्ड सिलेबस है, लेकिन इसी के आधार पर आप लोगों का रहेगा। ज्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज, लेकिन अदरवाइज ये सेम रहने वाला है। तो चलो एक एक पहले क्वालिफिकेशन तो सेम रहने वाला है, उसको तो देख ही ले। चलो क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमारा जो है क्या क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाला है, उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये टोटल जो है 99 पेजेस का है। आप लोग को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, वहां से डिटेल ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से सिलेबस भी देख सकते हो, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी चीजें देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो आप लोगों का ये है, ये एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों का किस तरह का रहता है वो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताऊंगी, फिर उसके बाद देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो नॉन टीचिंग का भी ऊपर में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है 77 नंबर पेज पे आ रहे हैं। 77 नंबर पेज पे जो है आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी, टीचिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम आप लोग पढ़ा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों का जो है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी का है। देखो पीजीटी में नॉर्मली जो आप लोगों का मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे आप लोगों का मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री आप लोगों का आपके सब्जेक्ट से चाहिए जिसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और दूसरा आपका बीएड चाहिए होता है। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मास्टर डिग्री आपका 50% के साथ होना चाहिए। दूसरा है आप बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश इन हिंदी, ये चीजें मांग रही है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो है
पीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट के लिए आप जाएंगे, पीजीटी इंग्लिश के लिए जाए, आप मैथ्स के लिए जाए, उनमें आपका मास्टर होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। सेंट्रल लेवल की ये वैकेंसी है, तो जो केवीएस में आप लोगों का एनवीएस में फॉलो होता है वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये दो चीजें आपको पीजीटी, अभी देखो जैसे यहाँ पर ये आपको क्वालिफिकेशन दिखाई दे रहा है ना, ये सारी चीजें, इसी तरह से आप लोगों का भी डिटेल सिलेबस और डिटेल क्वालिफिकेशन आएगा कि किसमें कितने सीट है, ये कौन कौन से लोग भर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। सैलरी तो हमने आपको बताया 47,600 है, जो पिछली बार भी था और इस बार भी वही दिया गया है, इसीलिए बताया जा रहा है कि ज्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पीजीटी इंग्लिश के लिए है। पीजीटी आप यहाँ ज्योग्राफी देख लो, फिजिक्स है, सब पीजीटी का है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस है। अब यहाँ से आप लोगों का टीजीटी स्टार्ट हो जाता है, टीजीटी वाले बच्चे। तो टीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, एक टीजीटी का मैं उठाती हूँ, ये कंप्यूटर साइंस है, ये होम साइंस है आप लोगों का, ये हिंदी है टीजीटी का, और ये आप लोगों का जो है सोशल साइंस है। चलो सोशल साइंस का हम ले लेते हैं। टीजीटी में वैसे आप लोगों को चाहिए ग्रेजुएशन, देखो ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नोन। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए होगा टीजीटी में। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्लस प्लस आप लोगों का बीएड हो या फिर आप लोगों का डीएलएड हो। डीएलएड वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है। यूपी वाले बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा जो है जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, 4 years का इंटीग्रेटेड रहता है, जिसमें बीएड और आप लोगों का बीएड और ग्रेजुएशन साथ में होता है, वो लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी ना सीटेट को लेकर के, क्या सीटेट लिया जाएगा, तो हाँ सीटेट इसमें मांगा जा रहा है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50% 1 year बीएड, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वाला स्पेशल बीएड भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एंड करके दे दिया है पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCT for the purpose। तो इसमें आपने किसी तरह का टेट या सीटेट पास किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे, सीटेट मांगेगा। ठीक है, तो अभी जो भी बच्चे इस पर दिसंबर वाला एग्जाम दिए हुए हैं उन लोगों का रिजल्ट आएगा तब वो लोग फॉर्म भर लेना। तो ये फॉर्म आप लोग भर पाओगे क्योंकि डेट जो है आपका फरवरी तक है लास्ट डेट। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें मांग रही है, यानी कि इसमें सीटेट भी चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और डीएलएड और सीटेट, ये आप लोग का टीजीटी का क्वालिफिकेशन है जो सिंपल रहता है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों का है कि हमारा 45% है, तो देखो यहाँ पे 45% वाले बच्चों के लिए भी दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 year बैचलर डिग्री ऑफ इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी। यहाँ पे 45% वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, अब आ जाते हैं हम पीआरटी में। तो ये सब आप लोगों का देखो, पीआरटी को जो है जूनियर स्कूल के टीचर माना जाता था, जूनियर स्कूल टीचर, जिसको कि असिस्टेंट मिस्ट्रेस कहा जाता था, असिस्टेंट मिस्ट्रेस। और इसमें आप लोगों का 10+2 इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 year डिप्लोमा। आप लोगों का इंटर मांगा है मतलब 12th पास, और इसमें आपका डीएलएड मांग रहा है, और इसमें भी आपको सीटेट पेपर 1 मांगेगा। यहाँ पर आप लोगों का इसमें भी आप लोगों को सीटेट पेपर 1 मांग रहा है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये दोनों चीजें जो नॉर्मली सभी जगह पे रहता है वही है। ठीक है, 12th पास और डीएलएड। अब इसमें ना बीएड इस बार नहीं लेगा क्योंकि अब बीएड का नॉर्म्स चेंज हो गया है, और प्लस आप लोगों का टेट या सीटेट ये आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें मांग रहा है, और ये आप लोगों का प्राइमरी टीचर के लिए रहेगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों को क्वालिफिकेशन को लेकर के चीजें हो गई है। म्यूजिक मिस्ट्रेस है, डांस है। मिस्ट्रेस पहले वर्ड यूज किया जाता था, अब इस बार आएगा तो किस तरह से रहेगा, और इस तरह का जो है आप लोगों को पूरा डिटेल वैकेंसी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तभी आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन से पोस्ट पर जो है कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन को लेकर के चीजें क्लियर हो गई। जो क्वालिफिकेशन नॉर्मली हर जगह पे चाहिए होता है वही यहाँ भी चाहिए होगा। और अब हम लोग चलते हैं हमारे कि एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस होता है वो कैसा रहेगा उसको लेकर के।
ठीक है, इसके लिए आपको आना होगा 24 पेज नंबर पे। देख लो, ये है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। सेक्शन वाइज आप लोगों के जो है एग्जामिनेशन यहाँ पर 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का। ये आप लोगों का जो है प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का और 50 मार्क्स भी रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर 15 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी रहेगा 15 मार्क्स। मैथ्स रहेगा 10 मार्क्स का और जनरल साइंस रहेगा 10 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन है। इसमें मे बी आप लोगों का ना थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट में चेंज कर सकता है, नो डाउट इसमें हो सकता है मे बी, लेकिन फिलहाल के लिए ये है। और डिटेल में अगर मैं बोलूं तो निगेटिव मार्किंग है और थोड़ा स्ट्रिक्ट निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 बताया जा रहा है, 1/3 है, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है निगेटिव मार्किंग। अगर आप डिटेल में आओगे कि मैथ्स में क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें पढ़नी है। जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या रहेगा, वो सारी है रीजनिंग से रिलेटेड चीजें। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स रहेगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी, अब पासिंग मार्क्स आप लोगों का क्या रहेगा, तो जो जनरल कैटेगरी के है उसके लिए 40% चाहिए होगा आपको, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 40%। फिर उसके बाद ओबीसी 30% और इस तरह से 30% ऑफ मार्क्स फॉर एज एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स बाय 2% फॉर पीडब्ल्यूडी। तो जहां जहां रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप लोगों को दिया गया है। सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो है आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। ये चीजें है, ये आप लोगों का स्टेनोग्राफर के लिए है। तो ये चीजें आप लोगों को दी गई हैं। ये टोटल आप लोगों का जो है, जो ट्रांसलेटर है उन लोगों के लिए अलग से आप लोगों को दिया गया है। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए ये आप लोगों का सिलेबस, ये आप लोगों का पैटर्न। देखो, अगर देखा जाए ना तो बाकी जैसे आप केवीएस की तैयारी करते हो, DSSB की तैयारी करते हो, उतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं दिया गया है। जो आप चैप्टर भी जा करके देखोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, और आप अच्छे से अगर तैयारी करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो बिल्कुल निकाल सकते हो। बस यही है कि सीट थोड़ा कम है, हो सकता है कि इस बार अगर कुछ चेंज करे, अगर चेंज करेगा तो भी आपको इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और एग्जामिनेशन पैटर्न हमने बताया, निगेटिव मार्किंग रहती है वो होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। साथ ही साथ में आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है उसमें चेंजेस नहीं होगा, क्वालिफिकेशन एज इट इज वही रहेगा, क्वालिफिकेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल सकता है। तो जहां पे जो भी चीजें आएंगी, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको जो है बताएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी देख लो। ये जो आप लोग का 100 नंबर का जो टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स एज ब्रॉट इसमें है, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग में जाएंगे उन लोगों के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखो टीचिंग स्किल का भी टेस्ट रहेगा, जिसमें कि मैथोलॉजी का रहेगा। देखो रेशियो जो है सिलेक्शन का, जो टीचिंग वाला रहेगा परफॉर्मेंस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तो जो टीचिंग में आएगा उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। रेशियो 60-25 और 15 का रहेगा। मतलब आप लोगों का जो है रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो ये स्किल टेस्ट में जो टीचर होंगे उन लोगों का इसमें भी रहेगा। टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, आप लोग का मैथोलॉजी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड ये तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ये आप लोगों का 15 नंबर का रहेगा, ये भी दिया गया है। तो थोड़ा डिटेल से और भी चीजें आ जाएंगी ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें रहेंगी। परफॉर्मेंस टेस्ट भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये चीजें हैं। अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी जो प्रोसेस आप लोग का होगा एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन, आप जिन लोगों का जो भी मेरिट में नाम आएगा उनका सिलेक्शन होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सीटेट के लिए, जो क्वेश्चन था तो वो तो क्लियर हो गया कि हाँ सीटेट इसमें मांगेगा आपको, इसमें पीआरटी और टीजीटी दोनों में सीटेट मांगेगा। इसके अलावा जो आप लोग का क्वेश्चन था बीएड और डीएलएड वाले बच्चों के लिए कि अपियरिंग को मौका दिया जाएगा कि नहीं, तो देखो अभी हमने जो देखा है उसमें बीएड और डीएलएड अपियरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पास मांग रहा है कि आपका इतना मार्क्स होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तो अपियरिंग के लिए यहाँ पे अभी जगह नहीं दिया गया है। अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा इस बार का, जो 2025 का रहेगा, अब उसमें भी देखना है, लेकिन चांसेस यही रहता है कि बीएड डीएलएड अपियरिंग को मौका इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।